वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे नर्वस सिस्टम की वर्किंग को कि वर्किंग उसकी किस तरीके से होती है और वर्किंग में उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जो उसके नर्वस सिस्टम के सारे वर्क को ना परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, रिसेप्टर एंड अफेक्टर इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है वो कौन कौन से चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक जो एक्शन कंट्रोल में दो किस्म के एक्शन आ जाएंगे, एक वॉलंटरी एक्शन आ जाएगा, एक इनवॉलंटरी एक्शन। सबसे पहले हम वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम की वर्किंग है क्या। पेज नंबर 6 पे है ये। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी फंक्शंस, कोऑर्डिनेट की हम आंगी पैदा करता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो हम आंगी पैदा करता है तमाम बॉडी फंक्शंस में, यानी कि तमाम जिस्म के इफ़ाल में। ठीक है, इट आल्सो डिटेक्ट द चेंज एनवायरनमेंट, यानी कि ये वो वाले यानी कि डिटेक्ट मीन महसूस करता या पता चलाता है जो माहौल में तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू दिस चेंजेस, और वो जो रिस्पॉन्स जो चेंजेस आ रही होती हैं उनके मुताबिक रिस्पॉन्स देता है, यानी कि रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। The working of nervous system has been depicted in figure 1.6। depicted का क्या मतलब होता है कि यानी कि दिखाया गया है फिगर 1.6 में। ये क्या है कि दिमाग की तरफ से सेंसरी न्यूरॉन्स निकलती हैं, सॉरी मसल्स और ग्लैंड्स से जो होती हैं ना सेंसरी न्यूरॉन्स, ये निकल के और दिमाग की तरफ जाती हैं। ठीक है, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो यहाँ से निकल के और मोटर न्यूरॉन की तरफ जाती हैं, यानी कि ये यहाँ से निकल के जो जाता है मैसेज दिमाग की तरफ, वो फिर सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करके और दोबारा से मोटर न्यूरॉन की तरफ लेके आता है। ये इसका फिगर दिखाया गया, ये वर्किंग इसके। अब इसमें देखेंगे कि हमने ये रिसेप्टर और अफेक्टर जो डिस्कस करने हैं ये क्या होते हैं। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज, यानी कि तब्दीली एक्सटर्नल बैरूनी तौर पर, इंटरनल अंदरूनी तौर पर, डैट कैन बी डिटेक्टेड यानी कि महसूस की जाती है बाय द रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स। इसकी अब ट्रांसलेशन क्या हो जाती है कि अंदरूनी या बैरूनी माहौल में पैदा होने वाली ऐसी तब्दीली, ठीक है, कि अंदरूनी या बैरूनी इन्वायरमेंट यानी कि माहौल, अंदरूनी या बैरूनी माहौल में पैदा होने वाली ऐसी तब्दीली जो महसूस करके कोई सेंस ऑर्गन अपने अंदर नर्व इम्पल्सिस पैदा करता है। इनिशिएट मीन पैदा करता है। ठीक है, इनिशिएट का मतलब क्या, पैदा करता है। नर्व इम्पल्सिस अपने अंदर स्टिमुलस कहलाता है, और इसकी प्लूरल यानी कि जमा क्या है, स्टिमुलाई। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन आपको समझ आ गई है, यानी कि अंदरूनी या बैरूनी माहौल में पैदा होने वाली ऐसी चेंज यानी कि तब्दीली जो कि जिसे महसूस करके कोई सेंस ऑर्गन अपने अंदर नर्व इम्पल्सिस पैदा करता है, और इसे स्टिमुलाई कहते हैं, और इसके आगे से प्लूरल क्या है, स्टिमुलस कहते हैं, और प्लूरल इसका क्या है, स्टिमुलाई। ये यहाँ पर डेफिनेशन भी आपके पास आ जाती है कि स्टिमुलस होता क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलाई। हीट यानी कि गरमाइश, गर्मी, कोल्ड यानी कि ठंड, प्रेशर यानी कि दबाव या साउंड वेव्स आवाज़ की लहरें, और एग्जाम्पल है स्टिमुलाई की। दी स्पेशल ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होते हैं, वो ख़ास ऑर्गन जो कि वो ख़ास ऑर्गन, टिश्यूज़ या सेल जो कि स्टिमुलाई को महसूस करते हैं, रिसेप्टर कहलाते हैं। ये रिसेप्टर की डेफिनेशन होगी। ये जो मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर और अफेक्टर दो हैं। ठीक है ना, आगे क्या कहते हैं, दी सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन बता रहे हैं क्या है। The sensory neuron carry the message regarding stimuli in the form of nerve impulses from receptor to central nervous system। के कैरी का मतलब होता है लेके जाना या किसी चीज़ के लिए, रिगार्डिंग के जिस चीज़ के हवाले से, और इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जो कि स्टिमुलाई के हवाले से मैसेजेस को रिसेप्टर से CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले के जाती हैं, उन्हें सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ये फिगर में दिखाया गया है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है हमारे पास। ठीक है, ये रिसेप्टर से अफेक्टर की तरफ ले के जाती हैं।
नेक्स्ट क्या है जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पोजेस द मैसेज एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सिस टू मोटर न्यूरॉन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि मैसेजेस को पोजेस करती है, यानी कि देखती है कि है क्या, और उन्हें फिर आगे ट्रांसमिट कर देती है मोटर न्यूरॉन की तरफ, किसकी सूरत में, नर्व इम्पल्सिस की सूरत में। आगे क्या कहते हैं कि द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सिस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस, कि मोटर न्यूरॉन यानी कि जिस्मानी हिस्से जो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए पहुंचने वाली नर्व इम्पल्सिस के मुताबिक रद्दअमल पैदा करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स यानी कि रद्दअमल पैदा करते हैं। सच पार्ट आर कॉल्ड अफेक्टर, तो उन हिस्सों को क्या कहते हैं, अफेक्टर कहते हैं। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन दी बॉडी एक्ट एज अफेक्टर, मसल्स और ग्लैंड्स ये फिगर में दिखाई गई है, ये देखिए मसल्स और ग्लैंड ये एज आ क्या काम करते हैं, अफेक्टर का। तो ये चार जो है ना, ये चारों जो है ना, ये इसके आ जाते हैं, वर्किंग आ जाती है कि नर्वस सिस्टम की वर्किंग किस तरह है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया एक्शन कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम दो तरह के एक्शन को कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी एक्शन यानी कि शऊरी फ़ाल, और दूसरा इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि गैर शऊरी फ़ाल। वॉलंटरी एक्शन द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल कौन सा, शऊरी कंट्रोल, ठीक है, विच आर डन आफ्टर थिंकिंग अवर देम आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। इसका क्या कहते हैं वो कि दी वॉलंटरी एक्शन यानी कि ऐसे एक्शंस यानी कि ऐसी तब्दीलियाँ क्या कह रहे हैं कि जिस्मानी फ़ाल जो शऊरी तौर पर यानी सोच विचार के बाद अंजाम दिए जाते हैं, क्या है जी, अवर सोच विचार के बाद अंजाम दिए जाते हैं, शऊरी फ़ाल कहलाते हैं। कहते हैं द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल विच आर डन आफ्टर थिंकिंग, यानी कि सोच विचार के बाद अंजाम दिए जाते हैं, वॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग बोलना, ईटिंग खाना, रीडिंग पढ़ना, वॉकिंग चलना, रनिंग दौड़ना, क्लैपिंग तालियां बजाना और वॉलंटरी एक्शन, ये वॉलंटरी एक्शन है हमारे पास, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपके पास। आगे वॉलंटरी कौन से थे, शऊरी फ़ाल, अब गैर शऊरी फ़ाल कौन से हैं, इनवॉलंटरी एक्शन कौन से हैं, गैर शऊरी फ़ाल द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। क्या है कि वो बॉडी एक्शंस यानी कि वो जिस्मानी फ़ाल जो गैर शऊरी फ़ाल पर यानी बग़ैर सोचे समझे अंजाम दिए जाते हैं, विदाउट थिंकिंग यानी कि सोचे समझे बग़ैर अंजाम दिए जाते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं ये शऊरी फ़ाल के बग़ैर परफॉर्म किए जाते हैं। हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना, ब्लिंकिंग और आँखों का झपकना, ब्लिंकिंग का क्या मतलब होता है, झपकना, जैसे आंखें बंद करके पिघोलते हैं। मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक का इंतज़ाब हो जाना आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है। आज के टॉपिक में हमने क्या देखा था कि वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम देखी थी, रिसेप्टर एंड अफेक्टर देखे थे, एक्शन कंट्रोल पे यानी कि जो एक्शन हो रहे थे, चार मैंने आपको ऊपर बताए थे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी को हमने डिस्कस किया था। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। तो स्टूडेंट आपने इसमें स्टिमुलस, रिसेप्टर, अफेक्टर, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन, ये 5 डेफिनेशन बस इसमें याद करनी है। आई विश कि आप सबको क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो कमेंट्स एंड लाइक। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।